आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट जिसका नंबर है 23 और आज की तारीख है 15 दिसंबर। तो हम दशमलवों की तुलना करना सीख रहे थे। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजें सीखते हैं। हमारे सामने 2 अंक दिए गए हैं जो 2 बच्चों ने प्राप्त किए हैं, रोहित ने और सानिया ने, 8.5 और 8.7। तो अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 8.5 या 8.7। तो अगर हम 8.5 की बात करें तो इसका मतलब है 8 अंक इसने प्राप्त किए हैं और 8.7 का मतलब है कि 8 अंक इसने भी प्राप्त किए हैं। लेकिन 5 और 7 का मतलब है कि 10 का 5वां हिस्सा और 10 का 7वां हिस्सा। तो और ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जब इस तरीके से हमारे पास भिन्न है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप कहेंगे जो भिन्न बड़ी है वो है 7/10। इसका मतलब कौन सा अंक बड़ा है, तो आप कहेंगे 8.7 यानी कि 8.7 बड़ा है। तो किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए, तो हम कहेंगे रोहित ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। संख्याओं की तुलना करके उनमें से हमें बड़ी संख्या बतानी है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है और आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि अब तक तो हम बहुत सारे स्तर पर आकर तुलना करना सीख चुके हैं और करते आए हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंक दिए गए हैं जिनकी तुलना हमें करनी है। तो शुरू करते हैं। अगर हम 1.02 की बात करें और 0.99 की बात करें तो 1.02 में एक तो पूरा है, उसके बाद 0 का 10वां हिस्सा और उसके बाद 2 का 100 का दूसरा हिस्सा, 10 का 0 हिस्सा, मतलब 10 का कुछ भी नहीं और 100 में से 2। लेकिन अगर हम 0.99 की बात करें तो ये एक भी पूरा नहीं है, 10 में से 9 और 100 का भी 9वां हिस्सा या की हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे लिए ये बताना बहुत ही आसान, कौन सा अंक बड़ा है। हम बता सकते हैं जहां पर एक पूरा है और जहां पर एक पूरा नहीं है उनमें से निश्चित ही वह बड़ा होगा जो पूरा है, यानी कि ये 1.02 और बड़े का निशान हम जानते ही हैं तो हमने लगा दिया ये निशान जो बड़ा है उसकी तरफ। अब बढ़ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें 3 अंक अगर हम देखें, दशमलव के बाद के 2 अंक और उसके बाद तीसरा अंक भी दिया है, तो दशमलव से पहले का अंक दोनों बराबर हैं। अब पहले वाले अगर अंक को देखें हम तो दशमलव से पहले वाला अंक बराबर, बाद वाले दोनों अंक बराबर। लेकिन अगर जब हम तुलना करते हैं इनकी तो हम देखते हैं इतना बराबर है दोनों का, और दूसरे अंक में यानी कि 2.093 की जब हम बात करें तो इसके पास ये फालतू है यानी एक्स्ट्रा है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा है वो बड़ा होगा। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे निश्चित ही ये बड़ा है क्योंकि इसके आगे वाले अंक तो बराबर हैं और इसके पास 3/1000 अंक जो हैं ये फालतू हैं, यानी कि इसके पास अगर हम कहें तो 003 ये फालतू है, ये इसमें इसके पास ज्यादा है, तो ये अंक हो गया हमारा बड़ा। तो अब इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया और अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। जो हमने अभी अभी सीखा इसे एक बार और तसल्ली बख्श तरीके से लगाकर देखते हैं, क्रम में लगाकर देखते हैं ताकि हमारा अभ्यास और अच्छा हो जाए। हमें इन्हें आरोही क्रम में लगाना है और अब तक हम ये जान चुके हैं कि आरोही का क्या मतलब होता है। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले आपको सबसे छोटा लगाना है और छोटे से हम किस तरफ बढ़ते हैं, छोटे से हम बढ़ते हैं बड़े की तरफ। तो हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लगाएंगे। तो इसमें सारे अंक 2 वाले हैं, तो 2 में
2 के बाद ये 0 है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। बाद 2 के बाद 1 है, तो दूसरे नंबर पे हम इसे लिख सकते हैं। क्या ये सही होगा? सोच कर बताइए। तो हम कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 3 है, इससे भी छोटी संख्या थी हमारे पास 0 0 5। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ही सावधानी से अपना सवाल करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 0.005 को, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। उसके बाद ये है हमारा दूसरा नंबर, फिर ये हमारा है तीसरा नंबर। उसके बाद आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये दोनों संख्या 2.3 2.3 है, इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब छोटा कौन? छोटा ये, तो ये छोटा है इससे, तो ये हो गया 4। यानी कि तीसरे के बाद चौथे नंबर पर ये बड़ा आएगा, पांचवें नंबर पर ये बड़ा आएगा, और फिर जो बच गया वो छठे नंबर पर बड़ा है। तो चलो जो आंसर यहाँ दिया गया उससे मिला लेते हैं। पहले नंबर पर हमारा 0.005 था, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा 0.03 था, ये भी ठीक है। उसके बाद 3, ये सारे हमारे ठीक हैं। तो चलो फटाफट से अभ्यास कर लेते हैं। अगला, अवरोही क्रम में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होता है। तो बड़ा अंक जब हम सबसे पहले लिखेंगे तो इसमें सभी 4 वाले अंक दिए हैं। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 4 के बाद ये 1, ये भी 1, ये 0, यानी कि ये और ये इन दोनों की तुलना कर लेंगे। इनमें से सबसे छोटा जो होगा वो सबसे बाद में आएगा, और ये 4.7, तो इसका मतलब सबसे बड़ा है 4.7, इसे हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद ये दोनों तो सबसे छोटे हैं ही, इनकी तुलना हम बाद में कर लेंगे। जो बचे उन्हें देख लेते हैं। तो 4.17 और साथ में 4.14, इन दोनों को देखते हैं। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हम देखेंगे ये 1 के बाद 7 है, यानी कि ये बड़ा है, और ये 1 के बाद 0 है, ये छोटा है। तो इसलिए दूसरे नंबर पर आ गया 1 7, और उससे छोटा है 4.107। अब जो दो अंक 4 के बाद दशमलव के बाद 0 हैं, उनमें तुलना कर लेते हैं। तो इनमें बड़ा कौन होगा? तो हम कहेंगे जिसके पास 7 है वो बड़ा होगा। ये बड़ा है तो इसे सबसे पहले पहले इसे लिखेंगे, और जो बच गया वो सबसे बाद में लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही और अवरोही में हमें दशमलव वाली संख्याएं कैसे लगानी है। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभ्यास से हमें और अच्छे तरीके से चीज़ें आती हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्हें करने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप दोबारा कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जानते ही हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सीलत परत निशान। हम जितना अभ्यास करेंगे हमारे लिए इन्हें समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। फिलहाल दशमलव की तुलना करनी है और जो बड़ा है उस पर गोला लगाना है। तो बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है? पहला का ए करते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं, हमें बड़ा बताना है तो बड़ा है ये, इस पर गोला लगा दीजिए। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से कॉपी में कीजिएगा इन्हें। क्योंकि 0 के बाद दूसरे अंक में 0.5 है, बड़ा कौन होगा? जिसमें पहले 5 दे रखा है वो बड़ा होगा। अब बी देख लेते हैं, ये 0.7 है और ये 0.2 है, तो कौन बड़ा होगा? तो 0.07 बड़ा होगा या 0.02 बड़ा होगा? तो आप कहेंगे 7 बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है तो हमने इस पर गोला लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर ये बड़ा है, इन पर गोले आप लगाएंगे। उसके बाद दशमलवों की तुलना करनी है और ये निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले 0.7 और 0.17, इनमें से बड़ा कौन है? कहने को तो ये 17 है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये 17 नहीं होता, 1 7 होता है। तो 0 दशमलव यहाँ पे पहले 7 दिया है, जबकि यहाँ पर 1 दिया है, तो बड़ा कौन होगा? तो आप कहेंगे बड़ा होगा 0.7। तो आप इसकी तरफ इसका मुंह रखेंगे और निशान को लगा देंगे। अब अगला बताना है, ये है 0.0 दशमलव के बाद 2, और अगले में भी 0 दशमलव के बाद 2 है, और यहाँ पर 2 के बाद 0 दी गई है।
हम जानते हैं दशमलव के बाद वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो सबसे बाद में होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये दोनों अंक जो हैं सिर्फ़ हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं या बड़े करके लिखे गए हैं, ये दोनों बराबर हैं, आप यहाँ बराबर का निशान लगाएँगे। अब हमें इन दोनों में से बड़ा बताना है कौन है, तो निश्चित ही ये बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है, तो ये बड़ा है, इसकी तरफ हमने निशान लगाया। फिर हमें दोबारा बताना है कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। इसमें दशमलव 5 के बाद नहीं है, 5 से पहले है और ये सीधा दशमलव के बाद 5 है, तो ये बड़ा हो गया। अगर यहाँ पर 5 के बाद 0 होता, मतलब 0.50 होता तो ये बराबर होते, लेकिन फिलहाल ये बराबर नहीं है और यहाँ पर है बड़ा ये। तो ये हो गए हमारे 2 सवाल। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमें यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, जो कि हमने अभी-अभी सीखा भी था, तो फटाफट से हम इसे कर देते हैं। तो आरोही और ये अवरोही। आरोही में मैंने आपको बताया सबसे पहले छोटा लिखेंगे। मैंने आपके लिए पहला और दूसरा दोनों सवालों को ठीक तरीके से कर दिया है। आप तसल्ली बख्श तरीके से जो अभ्यास हमने किया था उसके आधार पर पहले रफ कॉपी में खुद कीजिए, उसके बाद यहाँ से आंसर मिलाइए और उसके बाद कीजिए फेयर कॉपी में। ये थी महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपका सवाल और आपकी वर्कशीट दोनों को समझने में आसानी हुई होगी, साथ में होमवर्क करने में भी आपको मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि महाअध्ययन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स मिलते रहें, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि आपका चैनल चलता रहे, आपके लिए वीडियोस लाता रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए और अब उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।